बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। आज सिलसिला नूर की दूसरी किस्त है, लेकिन दूसरी किस्त से पहले मैं आपको उन तमाम जराए के बारे में बता देना चाहता हूं जिनके जरिए से, क्योंकि इल्म जो है, इल्म बगैर किताब की मुमकिन नहीं है, और जो इल्म की बातें मैं आपके सामने करता हूं इसके पीछे भी के कुतुब हैं। सबसे मोतबर कुतुब मेरे लिए कुरान मजीद है और तमाम मुसलमानों के लिए, और मैंने ज्यादातर जो मुताला किया है इस्लामी कुतुब से ही लेकर मुताला किया है, और उसी से ही मैं आपको ये इल्म मुंतकिल कर रहा हूं। तो पहला जो मेरा जरिया है वो कुरान मजीद है। तो हाबील और काबील के बारे में कुरान मजीद में साफ साफ जिक्र फरमा दिया गया। वो चाहे कोई तर्जमे से पढ़े और चाहे तर्जमे के बगैर जिसने पढ़ा हो, उसको हाबील और काबील के बारे में पता होगा कि कुरान मजीद में हाबील का भी जिक्र है और काबील का भी जिक्र है। अब आते हैं सिलसिला नूर की तरफ। जब अब आते हैं तो सिलसिला नूर के बारे में कुरान मजीद में सूरह शुअरा में आयत नंबर 129 कोट कर लें। आयत नंबर 129 तर्जुमा मैं किए देता हूं। और अल्लाह देख रहा है कि आपका एक सजदा करने वाले से दूसरे सजदा करने वाले के तरफ मुंतकिल होना, एक सजदा करने वाले के दूसरे सजदा करने वाले की तरफ मुंतकिल होना। अब ये जब मैंने तर्जुमा पढ़ा तो इसकी तफसीर में मैं चला गया, तो तफसीर में मुझे दो मुफस्सिरीन मिले। उनमें इमाम कर्तबी और इमाम जलालुद्दीन सयूती। इनकी तफासीर जब मैंने पढ़ी तो उनके मुताबिक इस आयत का जो असल मफहूम और तफसीर है वो ये है कि नूर मोहम्मदी का एक पाक पुष्ट से दूसरे पाक रहम में मुंतकिल होना, और ये सिलसिला उनके मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अब्दुल्लाह तक मुंतकिल हुआ। दूसरी किताबों के बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 तारीख तिबरी। इमाम जरील अल तिबरी ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम और उनके सिलसिले के बारे में तफसील से इस किताब में लिखा है। दूसरी किताब जो इसके बाद जो है वो अल बदाया वन निहाया। इसके लिखने वाले का नाम इमाम इब्ने खतीर है। उन्होंने कससुल अंबिया में नूर मोहम्मदी की मुंतकिली का निहायत हसीन अंदाज से जिक्र किया। नंबर 3 कशफुल अजाइब। इसको हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नफ्स मारने के बारे में लिखा कि नफ्स को किस तरह मारा जाता है, और रूहानी सिलसिलों को बारीकी से बयान फरमाया। इसके बाद है किताब हुज्जतुल बलागा। इसको शाह वली उल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, और उन्होंने इसमें नफ्स और रूह का ताल्लुक भी बयान किया है और नूर की हकीकत को भी बयान किया है। 5वीं किताब अल मवाहिब लादीनिया। इसको इमाम किस्तलानी ने लिखा है, और उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नूर की मुंतकिली का तसलसल से जिक्र किया और बहुत ही तफसील से इसका जिक्र किया है। इसके बाद जो किताब आती है वो है शिफा शरीफ। इसको काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और इस किताब में उन्होंने
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नस्ब की पाकीज़गी और चमकते हुए नूर के बारे में तफसील से दर्ज किया है। अब ये तो थी वो किताबें जिनको पढ़कर मैं आपको इल्म मुंतकिल करता हूं और आपके सामने बैठता हूं। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ, सिलसिला नूरी की दूसरी किस्त के बारे की तरफ। तो पिछली किस्त में हमने हाबील और काबील के बाद हजरत शीस, जिन्हें हिब्बतुल्लाह यानी अल्लाह का तोहफा कहा जाता है, बाज रिवायात में हजरत शीस अलैहिस्सलाम को सालिम का नाम भी लिखा गया है, यानी ये नाम भी उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। आज हम इस पर बात करेंगे, जहां से नूर मोहम्मद की हिफाजत का बाकायदा निजाम शुरू होता है। बहुत से लोगों के ख्यालों में यह होगा कि यह सिलसिला आम इंसानों और इंसानी नस्लों से अलग क्यों है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि ये आखिर ये जो तब्दीली है ये क्यों, इस राज से पर्दा उठाएंगे। नाजरीन, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के माथे में पैदाइश से ही नूर मोहम्मदी रख दिया गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इसका इल्म था और उन्होंने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना नायब भी मुकर्रर कर लिया। जब वो बड़े हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया और फरमाया कि बेटा, आपके माथे में जो नूर चमक रहा है, नूर मोहम्मदी है, ये एक अमानत है, इसकी बहुत हिफाजत करना और देखना शैतान की चालों में ना आना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी पर पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने नूर मोहम्मदी रख दिया था, जो कायनात की सबसे बड़ी अमानत थी। ये एक अजीम हिकमत सामने आई कि अल्लाह ने चाहा कि ये नूर किसी भी तरह की दुनियावी आलाइशों या नफसानी ख्वाहिशात से पाक रहे। अब चूंकि उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी जिसका नाम ज़हूरा था, वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम के निकाह में देनी थी, लेकिन हिकमत खुदावंदी कुछ और थी। हिकमत खुदावंदी कुछ और थी। लिहाजा हजरत शीस अलैहिस्सलाम और ज़हूरा की शादी न हुई और अल्लाह ताला ने जन्नत से मखसूस एक हूर जिसका नाम नज़ाला था वो उतारी और उनका निकाह कराया। अब यहां एक बात जो आप लोगों के ज़हनों में होगी वो भी मैं क्लियर करता जाऊं। वो बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में का जब दौर था तो उस वक्त चूंकि इंसानी आबादी कम थी, तो आदम अलैहिस्सलाम की जब कोई औलाद होती तो वो जुड़वा होती, वो एक बेटा होता और एक बेटी होती, जुड़वा औलादें पैदा हुआ करती थी। तो एक जुड़वा बेटा दूसरे जुड़वे बेटी से उनका निकाह हो जाता था, तो नस्ल इंसानी इस तरह बढ़ी। लेकिन हजरत शीस अलैहिस्सलाम नूर मोहम्मदी के साथ अकेले वाहिद पैदा हुए। हालांकि इससे पहले मैंने बयान किया था कि दोनों ज़हूरा और हजरत शीस अलैहिस्सलाम जुड़वा थे, लेकिन जब मुअर्रिखीन की दूसरी किताबों को मैंने पढ़ा तो उसमें ज़हूरा को अलग से बयान किया गया और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश को अकेला लिखा गया। वो भी इस वजह से कि नूर मोहम्मदी उनके माथे में था और नूर मोहम्मदी रखने वाला शख्स अकेला पैदा हुआ और उसके साथ जुड़वा कोई भी पैदा नहीं हुआ। लिहाजा ये उस वक्त की शरीयत की बात मैंने आपको मुकम्मल कर दी।
जन्नत से हूर नजाला उतारने के पीछे अल्लाह ताला की हिकमत यही थी कि दोनों नफ्स जो हैं, मर्द और औरत जो है, दोनों पाकीज़ा हों, दोनों दुनियावी आलाइशों से पाक हों, दोनों नफसानी ख्वाहिशात से पाक हों। जब दोनों नफसानी ख्वाहिशात से पाक थे तो उन दोनों हजरत शीस अलैहिस्सलाम और जन्नत से लाई गई हूर का निकाह कराया गया, और इस तरह अल्लाह ताला ने इस नूर को महफूज रखा। नजाला हूर का आना इस बात की दलील थी कि ये अमानत इतनी ही मुकद्दस है कि इसके लिए नजाला हूर का आना इस बात की दलील थी कि ये अमानत इतनी ही मुकद्दस है कि इसके लिए मां भी जन्नती चुनी गई, मां भी जन्नती चुनी गई। यहां मारना का वो सबक मिलता है, मारना का वो सबक मिलता है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि नफ्स को मारना, नफ्स को शिकस्त देना, अपने नफ्स को शिकस्त देना और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करना, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह के ताबे करना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने पाकीज़ा रास्ते को अपनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उस रास्ते को अपनाया जिसका हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से था और जिसके लिए उन्हें चुना गया था। और इसी तरह नूर एक पाकीज़ा सीने से दूसरे पाकीज़ा सीने में मुंतकिल हुआ। ये बातें नाजरीन हमें ये बात सिखाती है कि जब अल्लाह ताला किसी खास मकसद के लिए किसी को चुनता है तो उसकी परवरिश और उसके असबाब भी निराले पैदा करता है। हजरत शीस और जन्नती हूर नजाला का ये मिलान रूहानियात की तारीख का वो सुनहरा बाब है जिसने आगे चलकर दुनिया को वो अजीम हस्ती हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, जिनके नूर से सारी कायनात अभी तक रोशन है। सिलसिला नूर का ये सिलसिला तो सिर्फ आगाज है, अभी तो आगाज हुआ है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि ये नूर हजरत शीस अलैहिस्सलाम से आगे किस तरह मुंतकिल हुआ, किसको मुंतकिल हुआ और रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आई। और ये सब जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी अगले हफ्ते को मंगल की रात 7 बजे आएगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।